हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मिलते हैं आज की क्लास में। मैं रीना शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का। और तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको मेरी क्लासेस? प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा। कल तक की क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, किस तरह से इम्प्लांटेशन होता है। 7वें दिन से इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, 11वें दिन तक जाके वो प्लांट इम्प्लांटेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। लेकिन जब बताया था कि ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो दो कैविटीज में डिवाइड होता है, एक तो आउटर सेल मास और एक इनर सेल मास। जो आउटर सेल मास होता है वो है जो बनाता है दो भागों में, दो लेयर्स में डिवाइड होता है। जो इनर लेयर होती है वो तो बनाती है हमारे प्लेसेंटा, और जो आउटर सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट होती है वो हमारे बनाती है एचसीजी। ठीक है, तो वहां से जो प्लेसेंटा का बनने का स्टार्ट होता है प्रोसीजर, वो हम समझेंगे। ठीक है, और जो वो किससे जुड़ता है? एंडोमेट्रियम से जुड़ता है। एंडोमेट्रियम को जो प्रेग्नेंट लेडीज में क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बेसिलिस। तो वहां से हम इस प्लेसेंटा के प्रोसीजर को समझेंगे। तो प्लेसेंटा क्या होता है? एक फीटोमेटर्नल पार्ट होता है, यानी कि फीटस और मां से जुड़ा हुआ एक पार्ट होता है। ठीक है, उस पार्ट को ये एक टेम्परेरी ऑर्गन होता है जो कैसा होता है? डिस्क इन शेप होता है। डिस्क कैसी देखी आपने? जो बीच में से डिस्क लाइक शेप होता है, इसका मतलब ऐसा। ठीक है, डिस्क लाइक शेप होता है। इट इज अ फीटोमेटर्नल ऑर्गन, अ टेम्परेरी ऑर्गन दैट फॉर्म इन यूटरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये एक टेम्परेरी ऑर्गन होता है जो यूटरस के अंदर प्रेजेंट होता है, और सर्कुलर डिस्क अटैच टू यूट्राइन वॉल। यूट्राइन जो वॉल होती है उससे एक सर्कुलर डिस्क अटैच होती है, वो होती है प्लेसेंटा। इट इज अ वाइटल ऑर्गन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन मीन्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट फॉर्म्स ग्रेजुअली ओवर फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। जो धीरे धीरे बनना शुरू होती है पहले 3 महीने की प्रेगनेंसी में। ठीक है, और समझ में आया फ्रेंड्स? ये एक फीटोमेटर्नल ऑर्गन होता है जो कि मदर और फीटस से जुड़ा हुआ रहता है, डिस्क शेप होता है, और इसको है जो यूट्राइन वॉल से अटैच रहता है। ये एक वाइटल ऑर्गन है जो धीरे धीरे 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक तो ये है जो हीमोकोरियन है। ठीक है, क्योंकि ये कोरियोनिक विलाई से बना होता है। फिर उसके बाद में ये डिस्कॉइड है, यानी कि ये डिस्क लाइक शेप है। और शेड ऑफ, यानी कि जब डिलीवरी होती है उसके तुरंत बाद में ये डिसअपियर हो, हट जाता है, निकल जाता है, तो शेड ऑफ हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शेड ऑफ। ये इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका वेट कितना होता है? 500 ग्राम्स होता है। ठीक है, फीटो प्लेसेंटल अगर वेट के रेशियो की बात करें तो ये 6:1 होता है, यानी फीटस का होता है 6 और प्लेसेंटा का होता है 1। इट मींस अगर 3.5 डायमीटर देखा जाए तो 15 से 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, जो कि सेंटर में कितना रहता है? 3 सेंटीमीटर थिक रहता है, और पेरिफ्री पे कितना रहता है? 1 सेंटीमीटर रहता है इसका। ये सेंटर में इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर, और पेरिफ्री पे कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है फ्रेंड्स, इसके दो सरफेस होते हैं। एक सरफेस होता है मेटर्नल सरफेस और एक सरफेस होता है फीटल सरफेस। मेटर्नल सरफेस होता है जो 20% भाग लेता है, और जो फीटल सरफेस होता है ये 80% पार्ट होता है। ठीक है, मेटर्नल सरफेस क्या होता है? इसका कलर जो होता है डार्क मरून कलर का होता है, और फीटस सरफेस जिसमें फ्रेश ब्लड रहता है उसका कलर कौन सा होता है? उसका ब्राइट रेड कलर होता है। ठीक है, और ये जो मेटर्नल सरफेस है ये किससे डेराइव्ड होती है? ये डेसिडुआ बेसिलिस से होती है, जो एंडोमेट्रियम होती है उससे। जो मेटर्नल पार्ट है वो डेसिडुआ बेसिलिस से डेराइव्ड रहता है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे हेमोरोजिक स्पॉट्स मिलते हैं। और फीटल जो सरफेस है ये ब्राइट रेड कलर की होती है, और ये कोरियोनिक सेक्स से डेराइव्ड रहती है, इसीलिए इसको साइटोट्रोफोब्लास्ट भी बोलते हैं, फ्रंडोसम भी बोलते हैं, कोरियोनिक फ्रंडोसम भी बोलते हैं। तो ये क्या कोरियोनिक सेक्स से डेराइव्ड रहती है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी मेम्ब्रेन्स। इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती है, एक तो एमनियन और एक होती है कोरियन। जो कोरियन होती है वो आउटर मेम्ब्रेन होती है, और जो एमनियन होती है वो इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब जो ये दोनों लेयर्स हैं एमनियन और कोरियन, इनके फंक्शंस देख लेते हैं। ये क्या काम करती है? ये प्रोटेक्शन का काम करती है कि कोई भी जो फॉरेन बॉडी है वो अंदर नहीं जाए, इम्प्योरिटीज अंदर नहीं जाए। तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है इन्फेक्शन से। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लिकर, जो एमनियोटिक फ्लूइड बनता है
उसके फॉर्मेशन के अंदर भी ये हेल्प करती है। कौन? एमनियन और कोरियन। और क्या? सर्वाइकल डायलिटेशन ड्यूरिंग लेबर। जब प्रेग्नेंट लेडी को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, उसके जो सर्वाइकल पेन, उसको सर्वाइकल का जो डायलिटेशन होता है उसके अंदर भी ये मदद करती है। तो ये है जो दो मेम्ब्रेन्स होती है, एमनियन और कोरियन, किसमें? प्लेसेंटा के अंदर। ठीक है, आउटर लेयर होती है वो कोरियन होती है, इनर लेयर होती है जो एमनियन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे देखते हैं, एक जो मेच्योर प्लेसेंटा होता है उसके अंदर कितना ml ब्लड रहता है? उसके अंदर 500 ml ब्लड रहता है। ठीक है, अब जो 500 ml ब्लड होता है उसमें से 150 ml ब्लड जो होता है वो इंटरविलस सिस्टम में रहता है, और जो 350 ml ब्लड रहता है वो उसके विलस सिस्टम में रहता है। इंटर मतलब अंदर की तरफ 350 रहता है और बाहर की तरफ में इंटरविलस सिस्टम में 150 रहता है और विलस सिस्टम के अंदर 350 रहता है। लेकिन अगर मैटरनल ब्लड फ्लो की बात करें, जो मैटरनल ब्लड फ्लो हो रहा है अंदर की तरफ में, वो कितना होता है? 500 से 600 ml पर मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो टोटल वॉल्यूम बता रखा है ब्लड का कि प्लेसेंट एक मैच्योर प्लेसेंटा में कितना ml ब्लड होता है? 500 ml ब्लड होता है। ठीक है, और उसमें से 500 में से 150 है जो इंटरविलस में रहता है और जो 350 है वो विलस सिस्टम में रहता है। लेकिन अगर मैटरनल ब्लड फ्लो की बात की जाए कि कितना ब्लड फ्लो हो रहा है अंदर, तो वो 500 से 600 ml पर मिनट होता है। ठीक है, और अगर फीटल ब्लड फ्लो की बात की जाए तो वो 400 ml पर मिनट फ्लो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे देखें कि विलस सिस्टम, विलाई सिस्टम की बात करते हैं। कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 13वें दिन से विलाई बनना स्टार्ट होती है। जो ये एंडोमेट्रियम होती है, यहाँ से ये प्लस ये कनेक्ट रहता है फीटस, यहाँ पे जो कुछ छोटी छोटी विलाईज बननी स्टार्ट हो जाती है। तो ये विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, ये 13वें दिन से बननी स्टार्ट हो जाती है। तो जो ये प्राइमरी विलाई और जो बनती है वो 13वें दिन पे बनने स्टार्ट होती है। जो सेकेंडरी विलाई होती है वो 16 डे पे बनती है। ये जो दोनों विलाइज है, ये दोनों विलाइज ए वेस्कुलर होती है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। उसके बाद में 21वें दिन से है जो टर्शरी विलाई बनने लगती है, ये होती है जो वस्कुलर होती है, इसमें के ब्लड सप्लाई होती है। और जो फीटो मैटरनल सर्कुलेशन है, फीटस और माँ के बीच में जो ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होता है वो टर्शरी विलाई के से होता है। क्यों? क्योंकि ये वस्कुलर है, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो ये जो तीनों विलाइज का जब डेवलपमेंट होता है, ग्रेजुअली ये डेवलप होती है, प्राइमरी बनेगी, फिर सेकेंडरी बनेगी, फिर टर्शरी बनेगी। तो इन विलाइज से 3 से 4 विलाई मिलकर क्या बनाती है? कॉटिलिडॉन्स बनाती है। और कॉटिलिडॉन क्या होता है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड एज कॉटिलिडॉन। और 3 से 4 विलाई मिलके एक कॉटिलिडॉन बनाती है। और जो एक प्लेसेंटा होता है, उस पूरे प्लेसेंटा में लगभग 60 कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था सारा का सारा इसके बारे में बता दिया। अब प्लेसेंटा के फंक्शंस देख लेते हैं कि प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या क्या है। तो प्लेसेंटा के मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है न्यूट्रिशन का ट्रांसफर करना। मदर से बच्चे को, फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है? प्लेसेंटा काम करता है। ठीक है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो ये एज अ डाइजेस्टिव ऑर्गन काम करता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। दूसरा मेन फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन देना, CO2 लेना। ये वाला प्रोसेस जो है कहाँ हो रहा है? प्लेसेंटा में हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एज अ लंग काम कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में वेस्ट रिमूवल, यानी जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो किडनीज वाला जो काम होता है वो भी प्लेसेंटा काम करता है, वेस्टेज का रिमूवल करना। ठीक है फ्रेंड्स, हार्मोन प्रोडक्शन, हार्मोन्स का प्रोडक्शन वो भी कहाँ हो रहा है? प्लेसेंटा में हो रहा है। कौन से हार्मोन्स? HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और HPL। ठीक है, इसके बाद में इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने का काम होती है वो भी प्लेसेंटा करता है। किसको इम्यूनिटी दे रहा है? फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, उसके बाद में प्रोटेक्शन, ये है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है फीटस को। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारा हमने पढ़ा प्लेसेंटा के बारे में। और एक और बात, ये जो यहाँ पे आर्टरी, जो नॉर्मल जो प्लेसेंटा होता है उसके सेंटर में है जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है अटैच रहती है। अगर वो किनारे पे अटैच हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे अपन? बैटल डोर प्लेसेंटा बोलेंगे। और जैसे ये है, ये प्लेसेंटा है,
ये प्लेसेंटा डिस्क लाइक। नॉर्मली आर्टरी कहाँ अटैच रहती है? ये रहती है सेंटर पे, लेकिन अगर ये पेरीफ्री पे अटैच हो जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे हम? बैटल डोर प्लेसेंटा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि प्लेसेंटा का वजन कितना होता है, 500 ग्राम होता है। प्लेसेंटा में ब्लड फ्लो कितना होता है? 500 ml होता है। इसकी थिकनेस कितनी होती है? इसकी थिकनेस है जो 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। सेंटर में 3 सेंटीमीटर थिक, सेंटर में 3 सेंटीमीटर थिक होती है। डायमीटर इसका 15 से 20 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 2 सरफेस होती है, मैटरनल एंड फीटल सरफेस होती है। फिर उसके बाद में इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती है। आउटर मेम्ब्रेन को कोरियन बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन को एमनियन बोलते हैं। इसमें 3 तरह की विलाइज प्रेजेंट होती है। प्राइमरी विलाई 13वें दिन पे बनती है, सेकेंडरी विलाई 16वें दिन पे बनती है, टर्शियरी विलाई 21वें दिन पे बनती है। 21वें दिन से फीटो मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके फंक्शंस देख लिए अपन ने कि इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और प्लेसेंटा के फंक्शंस हमने देख लिए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है। ठीक है ना फ्रेंड्स, कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसके बिना मदर और जो फीटस है उसको ना ब्लड सप्लाई मिलेगी, ना न्यूट्रिशन मिलेगा, ना गैसियस एक्सचेंज यानी कि ऑक्सीजन और CO2 नहीं मिलेगा। हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी यहीं पे हो रहा है। इसीलिए जो प्लेसेंटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीटस एंड मेटल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फीटो मेटर्नल ऑर्गन। और एक और बात, प्लेसेंटा जो है ये ग्रीक वर्ड से बना है। ठीक है, प्लेसेंटा का एक ग्रीक वर्ड है, उससे पैनकेक्स, जो पैनकेक का शेप होता है वैसा का वैसा इसका प्लेसेंटा का शेप होता है, लाइक दिस। इस वजह से इसको पैनकेक जो शब्द है उससे ये प्लेसेंटा शब्द बना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम प्लेसेंटा के जो प्लेसेंटा की जो डिफॉर्मिटीज और जो होती है वो सब पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, आज की क्लास में इतना ही।